तो बंगाल का चुनावी अड्डा लेकर हम पहुंच चुके हैं श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ श्रीरामपुर की शानदार जनता पार्टियों के कार्यकर्ता और खुद नेता मौजूद हैं इस चुनावी अड्डा में, ये जानने के लिए कि आखिर जीत किसकी होगी। चलिए चलिए आपका जोश, चलिए भाई, चलिए आपके नेताओं से भी तारुफ करा दें। हमारे साथ यहाँ पर कबीर शंकर बोस जी हैं, श्रीरामपुर विधानसभा के कैंडिडेट हैं। हमारे साथ विजय सागर मिश्रा हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। और हमारे साथ यहाँ पर गोपाल शुक्ला हैं, DYFI डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट CPIM से। और एक बार फिर से विजय सागर मिश्रा जी TMC से हैं यहाँ पर। विजय जी, आप अगर श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर अभी तो आपका दबदबा है, इस पूरे लोकसभा में भी जो 5 विधानसभा सीटें हैं आपके खाते में हैं, लेकिन जनता क्या परिवर्तन चाह रही है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी। यहाँ दबदबा नहीं है, लोगों के दिल में है। जो लोगों के दिल में है वो दबदबा नहीं। हम लोग जो है, मैं 1990 में पहली बार जनप्रतिनिधि में बना था, जब मेरी उम्र वोट देने की हुई। और हम लोग जानते हैं कि ये जनता किसको चाहती है, और जनता का जो है समस्या को अपनी समस्या समझ करके समस्या का समाधान कौन करता है। और हम लोगों ने बताइए कि क्या वजह होंगी कि बंगाल की जनता एक बार फिर से आपको चुनेगी यहाँ पर? बंगाल की जनता फिर से क्यों चुनेगी? हमने जो वादे किए थे, हमने जो चुनावी घोषणा पत्र, हमने जो चुनावी संकल्प पत्र हम लोगों ने जो किया था, उस संकल्प पत्र को हम लोगों ने पटल पे रखा और इसकी सारी सुविधाएं जनता तक पहुंचाई। चलिए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, आप बताइए। चलिए 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 अब जरा रुकिए ना, रुकिए 34 साल तक जिन्होंने पश्चिम बंगाल पर राज किया, वो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी जूझते हुए दिख रहे हैं। और ये चुनावी नतीजे गोपाल जी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 10 साल वनवास पहले ही भोग रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जिसका फायदा आपको उठाना था, वो बीजेपी उठा रही है। आप कहाँ हैं भाई? देखिए, हम लोगों की लड़ाई में हैं, हम किसानों के फसलों की कीमत की लड़ाई में हैं, कारखाने खोलने की लड़ाई में हैं, नौजवानों लड़ाई में तो है, जीतेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? बेशक इस बार के जो चुनाव है, ये चुनाव हाशिए पर पड़े हुए बेरोजगार के, किसान के और बंगाल के आम लोगों के मुद्दों को सामने लाने की लड़ाई में है। और वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लड़ रहा है, बाकी सभी लोग तो सिर्फ दल बदल रहे हैं और वो कह रहे हैं खेला होवे। और हम कहना चाहते हैं कि खेला बंद होगा, जो होगा वो काम होगा, जो होगा वो रोजगार होगा, जो होगा वो कारखाने खुलेंगे और बंगाल फिर से नंबर 1 पे पहुंचेगा। ये लड़ाई है इस चुनाव। आप लोग नंबर 1 पे पहुंचेंगे कि नहीं, ये बताइए। क्योंकि आपका तो जो सेकुलरिज्म का, जो आपका पूरा का पूरा लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म का जो पूरा सोच थी, जो लिबरल सोच जो थी, वो कहीं ना कहीं अब्बास सिद्दीकी की मौजूदगी से गड़बड़ा रही है। देखिए, अब्बास सिद्दीकी के साथ जाने का मतलब जो है सेकुलरिज्म से समझौता करना नहीं है। अब्बास सिद्दीकी क्या बोल रहे हैं वो सुनने की जरूरत है। आज अब्बास सिद्दीकी ने जो दल बनाया है, उसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। और अब्बास सिद्दीकी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कानून और संविधान होना चाहिए, सबको रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, सबके हाथ में काम होना चाहिए और हर कारखाना खुलना चाहिए। चलिए तो जरा बीजेपी के पास भी आते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये फाइट जो है वो बीजेपी वर्सेस TMC है। ये बताइए कि यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है, तो इस बार क्या कमल खिल पाएगा? स्वर्ण कमल का जो सपना है अमित शाह का, वो पूरा होगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, पंचायत चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि TMC कैसे जो जनता का अधिकार है वोट देने का, उसको रोका जा रहा है। जो संवैधानिक अधिकार है जनता का, वोट देने नहीं देते हैं, नॉमिनेशन करने नहीं देते हैं, पूरा बंगला में हिंसा का राजनीति चल रहा है। तो इस बार जो है, हम लोग बोले थे, TMC का जो युवा नेता है वो बोले थे, अगर 2019 में भाजपा को एक भी सीट मिलेगा मैं रिजाइन कर दूंगा। आज तक मैं उनका रेजिग्नेशन लेटर नहीं देखा हूं। हम लोग बोले थे 19 में हाफ, 21 में साफ, वही होगा। खाता पूरा बंगाल में खुल जाएगा, सरकार बीजेपी का ही होगा। चलिए, तो श्रीरामपुर से आपने ये हमारा चुनावी अड्डा देखा है, हमारे सामने हमने आपके सामने रखा है कि जनता का जोश देखिए यहाँ पर हाई है। और यहाँ पर ये देखिए कि TMC लेफ्ट, आपको इनकी तादाद ही बता देगी कि कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन फिलहाल मुकाबला TMC वर्सेस बीजेपी ज्यादा नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ पिनाक त्यागी, न्यूज नेशन, श्रीरामपुर से।